राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज सुबह कड़ाके की ठंड के बीच भयंकर कोहरा नजर आ रहा है। कोहरा इतना ज्यादा है कि दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम रही। घर से बाहर निकल रहे लोगों को सड़कों पर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। उधर तापमान भी लगातार गिर रहा है, जिस वजह से पूरा सर्दी का सितम जारी है। आज दिल्ली के न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भयंकर कोहरे की चपेट में पूरा दिल्ली एनसीआर है। कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनों और फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। अब तक मिले डेटा के मुताबिक यूपी के सहारनपुर, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर और कानपुर में बहुत घना कोहरा है। विजिबिलिटी 0 है, जबकि लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें तो घना कोहरा है और सुबह 6:30 बजे तक विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के बीच है। दिल्ली में भी लोग कोहरे से परेशान हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, पहली तस्वीर आईटीयू की है और जो लोग आज सुबह सुबह चाहे वॉक पर निकले या किसी ज़रूरी काम से निकले या जिनका आज दफ्तर है, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। और जिनको रूट मालूम है उनको तो थोड़ी कम परेशानी होती है, लेकिन जो बाकी लोग पहुंचते हैं, सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है। एक तो सर्दी का सितम है, ऊपर से कोहरे की मार है। दिल्ली में रात से ही कोहरे का कहर जारी है। आज सुबह भी रात जैसे हालात बने हुए हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ अंधेरा है। कोहरे का कब्जा है, विजिबिलिटी ना के बराबर है। सड़कों पर निकलना अपनी जान को खतरे में डालने के समान हो गया है। दफ्तर जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो प्रचंड ठंड, ऊपर से कोहरे की मार से सड़कों पर रफ्तार मानो थम सी गई है। जो सफर 15 मिनट में तय होता है उसके लिए आधे घंटे से ऊपर समय लग रहा है। और आप देखिए कि सुबह की तस्वीरें, जब विजिबिलिटी ना के बराबर है, कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। इस वक्त पूरा दिल्ली एनसीआर कोहरे की चपेट में है और सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी ज़बरदस्त कोहरा है, विजिबिलिटी ना के बराबर है। तो ऐसे में जिन लोगों को ज़रूरी काम नहीं है, जिनकी मजबूरी नहीं है, वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ऐसे में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। डीएनडी फ्लाईओवर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये आप आनंद विहार की तस्वीरें देखिए। देखिए सबसे व्यस्त यहाँ पर ये इलाका है, क्योंकि रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टॉप भी वहीं पर है। अलग अलग इलाकों के लिए यहाँ से बसेस मिलती है और ऐसे में जो यात्री वहाँ पर पहुँचे हैं काफ़ी परेशान हैं। आईटीयू की तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरीके से सुबह भी रात जैसे हालात हैं। और आप देखिए कि जनवरी के महीने में ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को हुई है। आज के दिन डीएनडी फ्लाईओवर है, हालांकि आज वीकेंड है, ऐसे में दफ्तर जाने वालों की तादाद कम होती है, लेकिन जिनको शनिवार भी दफ्तर जाना पड़ता है उनके लिए परेशानी ज़्यादा है। या जिनको ज़रूरी काम है, जिनको सफ़र पर निकलना है, तो जिनको मंजिल पर पहुंचना ज़रूरी है, उनकी रफ्तार थम सी गई है। गाड़ियाँ रेंगती हुई नज़र आ रही है। ये डीएनडी फ्लाईओवर की तस्वीरें आप देखिए। यूपी के कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड ने फिर से दस्तक दे दी है। ठंड के साथ साथ कोहरे की दोहरी मार ने भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार मानो थम सी गई है। सबसे ज्यादा दिक्कत दफ्तर जाने वाले लोगों को हो रही है। मौसम विभाग ने घने कोहरे के साथ ही ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी में कोहराम मचा हुआ है, दिल्ली में यहाँ पर रफ्तार कम हो गई है। ये यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर, दूसरी मेरठ की है, तीसरी मुरादाबाद की है, चौथी बुलंदशहर की है। ज़बरदस्त ठंड है और कहा यह जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड थोड़ी कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि इस बार ठंड थोड़ी देरी से भी शुरू हुई और अभी भी ज़बरदस्त कोहरा है। और ये अलग अलग इलाके इसकी चपेट में हैं। चाहे हम यूपी के इलाकों की बात करें, उत्तर भारत की हम पूरे बात करें, कई राज्य ऐसे हैं जो इस वक्त ज़बरदस्त ठंड की चपेट में हैं, कोहरे की चपेट में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से चारों ओर कोहरा और धुंध छाई हुई है। इस कोहरा और धुंध की वजह से लोगों का पूरा जीना दुश्वार हो गया है, जबकि लगातार बढ़ते पॉल्यूशन और कोहरे और भीषण सर्दी के चलते लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से कोहरा और
जो धुंध छाई हुई है, इसमें जो सांस और दवा के जो मरीज हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही जो छोटे बच्चे और बुजुर्गों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ रही ठंड के बाद अब जो कोहरे का कहर है वो लगातार जारी है। बात करूं मेरठ की, तो मेरठ में इसमें आप देख सकते हैं जो कोहरे की चादर है वो जो पूरे शहर को ढक लिया है। जो राहगीर है उनको पूरी लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। दृश्यता लगभग शून्य के पास जा चुकी है। लेकिन जो स्कूल हैं, जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उनकी जो छुट्टी घोषित कर दी गई है, 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि शीतलहर का भी प्रकोप जारी है और कोहरे का प्रकोप जारी है। बात करें पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन का जो स्तर लगातार बढ़ रहा है। जो कोहरे के अंदर जो धूल के कण है लगातार वो बढ़कर लोगों की सांसों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इस समय मेरठ का जो पोल्यूशन का जो स्तर है वो 319 AQI नापा गया है। मैं बात करूं मेरठ की, तो मेरठ में इस समय जो शीतलहर, क्योंकि देहरादून के नजदीक है, उत्तरांचल के नजदीक है, जो बर्फबारी हुई है वहां पर, उसके बाद जो कोहरा है वो लगातार बरस रहा है। कोहरे की जो बारिश है, जो कण है वो लगातार लोगों की सांसों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। कुमार प्रदीप, न्यूज़ इंडिया, मेरठ। तो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई कि किस तरह के हालात वहां पर इस वक्त बने हुए हैं। और अलग अलग इलाकों की बात करें, हम राज्यों की बात करें, तो यहाँ पर ठंड का टॉर्चर जारी है। अब आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं मुंबई की, लखनऊ की, गाजियाबाद की, करनाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली NCR की खासकर हम बात करें तो ये यहाँ पर आज जब लोगों की नींद खुली तो उनको कोहरे का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी बहुत कम है। जो लोग सुबह वॉक के लिए निकलते हैं और वो नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। लोगों को हेडलाइट ऑन करना पड़ा। जिन लोगों को रूट मालूम है, जो रोज़ उस रास्ते से जाते हैं, उनको भी काफ़ी समय लग गया। और जिनके लिए अगर अनजान रास्ता हो तो फिर हादसे भी होते हैं। ऐसे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और एहतियात बरतना चाहिए। और अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और जो सफ़र है उसको कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है। क्योंकि लखनऊ की आप देखिए तस्वीर, गाजियाबाद की अगर हम बात करें, करनाल की बात करें, तो लखनऊ और करनाल में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रियंका, आप दिल्ली में मौजूद हैं इस वक्त। सबसे पहले मौसम का हाल आप बताइए, क्योंकि अभी हम भी दफ्तर पहुंचे, विजिबिलिटी बहुत कम है। दिल्ली के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो ज़बरदस्त कोहरे की चपेट में हैं? मैं आपको सीधी तस्वीरें पहले सेंट्रल दिल्ली से दिखाती हूँ। रायसीना रोड पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है जसप्रीत, और यहाँ आप देखें तो जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से 100 मीटर पे एक बड़ा गोल चक्कर है, लेकिन आज कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत देर तक अगर आप सड़क में देखते हैं तो थोड़ी देर बाद अगर कोई लाइट जलती हुई नजर आती है तो आप अंदाजा लगा पाते हैं कि शायद कोई वाहन आ रहा है, और वरना आप पूरी सड़क में किसी भी तरफ देखेंगे तो आपको नजर ही नहीं आ रहा है पूरी तरीके से। अगर मैं कहूँ खास तौर पर सेंट्रल दिल्ली की अगर फिलहाल मैं बात करूँ तो पूरा जो कोहरा है उसकी चपेट में नजर आ रहे हैं। मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें इस सड़क की आपको दिखाती हूँ। यहाँ से सीधा पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट जो है वो दिखता है, पर पार्लियामेंट छोड़िए, यहाँ से अभी 50 से 80 मीटर की विजिबिलिटी भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जो वाहन आ रहे हैं वो सिर्फ तब दिखते हैं जब उनकी लाइट जल रही हो, वरना कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और घने कोहरे की वापसी हुई है। अब इसके साथ ही मैं प्रदूषण की अगर बात करूं तो प्रदूषण भी 350 से पार है। 364 इस वक्त ओवरऑल AQI बना हुआ है। और ये तस्वीरें फॉग की, कोहरे की, स्मॉग की हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली वालों पे साफ तौर पर ट्रिपल अटैक है। एक तो ठंड बढ़ रही है, प्रदूषण है और ये जो कोहरा बना हुआ है। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको फिर दिखा रहे हैं। ये रायसीना रोड की तस्वीरें आप देखिए कि आपको वाहन गायब होते हुए दिख जाएंगे। वाहन सामने से जा रहे हैं और उसके बाद 50 मीटर के बाद वो गायब हो रहे हैं। कोई गाड़ी आ रही है, जब तक उसकी लाइट्स न जली हुई हो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बेहद खतरनाक है घर से निकलना। और ये मैं सेंट्रल दिल्ली की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ऐसे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एक्सप्रेसवे वगैरह की बात अगर की जाए तो लोगों को सबसे पहले ट्रैवल को ऐसे मौसम में अवॉइड करना चाहिए। जसप्रीत, प्रियंका, बहुत जरूरी बात आप बता रही हैं। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए और ये बताइए कि मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक ऐसा मौसम बना रहेगा? देखिए, मौसम विभाग ने अभी जो चेतावनी दी है वो अगले 3 घंटे के लिए दी है कि दिल्ली में मॉडरेट फॉग जो है वो बना रह सकता है। हालांकि ये मॉडरेट से वेरी डेंस फॉग की तरफ हमें सेंट्रल दिल्ली की तस्वीरें दिख रही है, लेकिन अलग अलग पैचेस एंड पॉकेट्स के लिए इसको बताया गया है कि अगले 3 घंटे तक इसी तरह फॉग की स्थिति बनी रह सकती है। एक तस्वीर और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जहां हम खड़े हैं ये नेशनल मीडिया सेंटर है और इसके पीछे की बिल्डिंग में नहीं दिख रही है, जबकि बिल्डिंग का सड़क से मात्र 30-40 मीटर की दूरी पे केवल ये बिल्डिंग है। तो जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं ये कहना गलत नहीं